सवाल पूछेंगे हम बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस से नदीम जावेद साहब। सुधांशु जी, पहला सवाल ये कि क्यों सम्मानित कर रहे हैं आप इनको? जी, देखिए, जो ये दो विधायक छूट कर आए हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। इन दोनों पर रासुका लगाई गई थी। रासुका एक ऐसा कानून है, इसमें 6 महीने से पहले बेल नहीं होती। सरकार ने 1 साल तक बेल न देने के लिए कहा था, मगर कोर्ट के ट्रिब्यूनल में जाकर उसे सिद्ध करना पड़ता है सरकार को कि रासुका जायज है या नहीं। वो जायज नहीं ठहरा पाए, वो खारिज हो गई, इसलिए दोनों विधायकों को बेल मिली है। इसका मतलब यह प्रूव हो गया कि सरकार ने जो आरोप लगाए थे वो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे और निर्दोष हमारे विधायकों के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। इसलिए हमारा जो आरोप था कि ये पक्षपाती है, वह बात सिद्ध हुई। दूसरी बात, एक प्रमुख टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करके जो दिखाया था, उससे बिल्कुल साफ था कि सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हैं। तीसरी बात, इन्हीं धाराओं में जो लोग निरुद्ध हैं दूसरी पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के राशिद सिद्दीकी और नूर सलीम राणा, उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। बसपा के कादिर राणा और मौलाना जमील अहमद, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के करेंगे? जी नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार ने जिस जंग नहीं, जब मैंने कहा हमारी तो लीगल विक्ट्री हो गई भाई, जब हम वैधानिक रूप से सही सिद्ध हो गए और आप उन्हीं धाराओं में जिए हुए दूसरे लोगों को यथावत रखे हुए उनका समर्थन कर रहे हैं, हम उस राजनीतिक संघर्ष चाहे अपने निर्दोष लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। लीगल विक्ट्री एक अलग चीज है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से कराए गए, उसमें एक संदेश पूरे देश में चला गया, और वो संदेश ये था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीन उनकी सियासी उत्तर प्रदेश में खिसक रही थी, उसको देखते हुए इन्होंने जानबूझकर मिलीभगत थी, मैच फिक्सिंग थी और ये दंगा कराया गया। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि एनएसए लगाया था और फिर भी वो छूट के आ गए। काम कर रही। मैं तो आपसे जो बात कह रहा हूं, कृपया उस बात को मैं जो कह रहा हूं उसको मैं समझ रहा हूं आप तक कन्वे कर पाऊंगा। जो बुनियादी बात इसमें निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वो कुछ करेंगे आने वाले समय में, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक ध्रुवीकरण हो, और उस ध्रुवीकरण के चलते समाजवादी को भी लाभ हो और भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ हो। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल किसी लोकतंत्र में सवाल होता है, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सवालों को दरकिनार करके जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले इशू हैं उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सभा में ऐसे 2 विधायकों को सम्मानित करना, उसमें एक बात बहुत साफ है, इन विधायकों पर यह आरोप था कि इन्होंने एक यूट्यूब पे एक लोड किया, एक कहानी लोड की, या एक यूट्यूब पे एक पिक्चर लोड किया, और उसमें यह था कि 2 संप्रदायों के लोग आपस में किस तरह लेकिन से अब वो बाहर आ रहे हैं, और आखिर में एक संप्रदाय के लोगों ने एक को मार दिया। यही तो आरोप था। और वो पाकिस्तान की 2 साल पुरानी यूट्यूब पे स्टोरी थी, उसको दिखा के और ये कहा गया कि इस तरह का माहौल है, और फिर एक तरह से कम्युनल माहौल पूरे मुजफ्फरनगर में फैलाया गया, जिसकी वजह से लगभग 50 से ज्यादा 60 के आसपास लोग मारे गए हैं। 50,000 उनका आरोप ये कि वो तो अपने कानूनी तौर पर जब छूट कर आ गए हैं तो सम्मान क्यों ना करें? नहीं, कोई कानूनी तौर पर छूटने का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो कानूनी तौर पर छूट ही नहीं सकते हैं। आप सम्मान क्यों कर रहे हैं? आप सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि हां, इस तरह का व्यक्ति जो नफरत की सियासत करेगा, जो नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा है, और जो सोम साहब जो विधायक है वो भी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अपने असली चरित्र को और अपने असली चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता के, सुधांशु जी, जवाब आपका। ये देखिए, रासुका के मामले में छूट कर आ गए, लेकिन आरोप तो अभी बरकरार है, वो केस तो अभी भी चलेगा ना? देखिए जी, देखिए, इन्होंने जो कहा, सुधांशु जी, आवाज मिल रही है मेरी? इन्होंने जो कहा, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि YouTube पर हमारे किसी विधायक के द्वारा अपलोड नहीं किया गया था और इसको सरकार कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाई। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है, तो देश की पूरी जनता जानती है कि दिल्ली में मिलकर सरकार कौन चला रहा है, कांग्रेस और सपा। और यदि ईमानदार से दंगे को रोकने के लिए तो इतना बड़ा दंगा हो गया, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो छोड़िए, कोई चेतावनी दी? चेतावनी तो छोड़िए, कोई अप्रसन्नता जाहिर की? वो तो छोड़िए, कोई एडवाइजरी तक जारी की? याद करिए, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी 3 साल पहले, तथाकथित श्रीराम सेना के ऊपर
जिसमें कि एक भी व्यक्ति हताहत तो छोड़िए घायल तक नहीं हुआ था। उस समय कड़ी चेतावनी और फटकार जारी की थी कर्नाटक की भाजपा सरकार को, और यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ गलबैयां करते रहे दिल्ली में, और वहां दिखा रहे। नदीम साहब जवाब आपका, ये जवाब दे रहे हैं नदीम साहब। जी नदीम साहब, सपा और कांग्रेस की मिली भगत। मुझे लगता है कि बहुत अजीब बात है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र और हमारे भाई जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है और बड़ा ताज्जुब भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के ये कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में लगातार दंगे प्रशासन के इशारे पर कराए गए थे। रोज नई नई वीडियो और नई नई स्टोरी वहां से और फोन रिकॉर्डिंग्स निकल के आ रही हैं। इस तरह की बात जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द को ठीक करने के लिए या सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हमने कर्नाटका में बहुत जबरदस्त काम किया है, किसी और राज्य में काम किया, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुखद नहीं, पर वो मुद्दा अभी नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी धारा 356 हम उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसके लिए कानून बनता है, माहौल बनता है, राज्यसभा में बात होती है, लोकसभा में पास होता है। धारा 356 लगाने की बात नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने ये सूचना दी थी, राज्य सरकार को ये जानकारी दी थी कि इस तरह की बात हो सकती है, कृपया इसको देखने का प्रयास करिए। आपके साथ आपके 5 सेकंड बचे, मैं बचाना चाह रहा हूं नदीम साहब, आखिरी जवाब के लिए बचाना चाह रहा हूं 5 सेकंड, लेकिन एक मिनट आपका बाकी है अभी। सुधांशु जी, सवाल ये देखिए, इन 2 विधायकों पर आरोप लगा, ये जरूरी तो नहीं था इनका सम्मान किया जाए? ये मंच पे भी आ सकते थे या और भी कहीं जा सकते थे या वो सभा में शामिल हो सकते थे, लेकिन उनका सम्मान करके आप एक संदेश देना चाह रहे हैं, जो संदेश सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता है, ये आरोप है। देखिए, सम्मान का जो प्रश्न है, 21 तारीख की आगरा की रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी विधायक उपस्थित होंगे, उनमें ये दोनों भी उपस्थित होंगे। ये जिस प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बाहर आए हैं, और मैं एक और बात बता दूं, दंगे के आरोपी लोगों पे कार्रवाइयां तो नहीं हुई हैं, उन लोगों को 22 श्रेणी की सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं, और हमारे विधायक संगीत सिंह को, जिसको हाई कोर्ट से सुरक्षा प्रदान थी, लौट के आने के बाद बहाल नहीं की जा रही है। इस तरीके के खतरे करके जो मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वो जब उपस्थित होंगे, अगर मान लीजिए अभी यह बात तय है या जो कार्यक्रम निर्धारित होगा, अगर उनको एक माला पहना दी जाएगी तो बड़ा आरोप हो गया। नहीं, उनको आप क्या कह रहे हैं, उनको अलग से खास तौर पर सम्मानित नहीं किया जाएगा? उनको अलग से खास तौर पर इसलिए नहीं सम्मानित किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, यदि उनको अलग से बुलाकर खास तौर पर, चूंकि वहां राजनीतिक लड़ाई के षड्यंत्र से बचकर कानूनी लड़ाई जीतकर आए हैं, यदि उनका एक स्वागत हो जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। और ये हमको राजधर्म की बात बता रहे हैं, इन्होंने कौन सा राजधर्म का पालन किया सपा सरकार के खिलाफ? 356 में बर्खास्तगी की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? इन्होंने जो कुछ भी किया, इन्होंने अगर कुछ गलत किया तो क्या आप वो करेंगे, वो जस्टिफाई हो जाता है? हम सिर्फ इतना कहेंगे, एक पे इतना करम और दूसरे पे इतना सितम, जब इतना न्यायिक प्रणाली से काम नहीं करेगी सरकार, तो जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी और भाजपा उन्हीं ये जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी अगर उन विधायकों का सम्मान होगा। नदीम साहब, सुधांशु जी का कहना कि उन पर राजसूका लगाया गया था, वो साबित नहीं कर पाई सरकार, इसलिए उनका सम्मान कर दिया जाए, तो क्या गलत है? देखिए, सम्मान करने की बात नहीं है। आप इस तरह के व्यक्ति को जो समाज में नफरत की सियासत करना चाहते हैं, जो कि महापंचायत में गए और वो कह रहे नहीं करना चाहते, वो कह रहे नहीं, उन्होंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, यूट्यूब पे लोड कर दिया। नहीं, मैं बात जो पूरी कर लूं। इस तरह के चेहरों को प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। लिया आपका पॉइंट लिया। अफसोस वक्त खत्म होता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब और सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश क्या देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल नदीम जावेद साहब उठा रहे हैं और ये सवाल लाजमी तौर पर उठ रहा है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे इन दोनों विधायकों पर।